हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जानूंगी। यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। काफ़ी टाइम से रीडिंग इस चैनल पर मैं डाल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं इंडिया गई थी और अभी मैं वापस कनाडा आ गई हूँ। तो अब से सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं और टाइम पर आप लोगों को इस चैनल पर भी रीडिंग मिलेगी। बहुत मुश्किल से मैंने अपना जो मेरा पहला चैनल है 777 टैरो उसको संभाला वहाँ पर, और कभी कभी यहाँ पर रीडिंग मैंने पोस्ट की थी। तो अब दोनों चैनल पर बराबर रीडिंग आपको मिलेगा। और रीडिंग को शुरू करने से पहले बता दूं कि जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट, हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड रीडिंग ये टाइमलेस भी है। आपको अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है, टैरो सीखना है मुझसे, तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए करंट फीलिंग्स पता करते हैं। आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ swords, क्वीन ऑफ swords, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि चल क्या रहा है, सिचुएशन है कैसी अभी, फिर जानेंगे फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये प्रेडिक्शन आप ही का है या नहीं है। देखो, ये पर्सन ना अभी थोड़ा सा सिचुएशन में स्टक है। हो सकता है इस इंसान ने बोला कि इसको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से बिजनेस में, जॉब में, या फिर किसी भी तरीके से ये इंसान फंसा है। बहुत अकेला फील कर रहा है, लेकिन बहुत हद तक ये सफल भी हो रहा है। लाइक इसको पता है कि इसको इस सिचुएशन से निकलना कैसे है। ठीक है, तो अभी ये इंसान, मैं कहूँगी, बिजी है अभी, क्योंकि ये अभी अपनी किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइक बिजनेस में कुछ फ्रॉड या कुछ ऐसी चीज़ों में फंसाया गया है, क्योंकि इंसान स्टक है। और स्टक होकर काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, किसी को बता भी नहीं पाते अपनी सिचुएशन। तो यस, कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश है और निकल भी पाएंगे ये। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी, वी हैव अगेन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखो वहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था जिसमें स्टक थे, यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये फ्रीडम है। ओ वाओ, टू ऑफ कप्स, स्टार, द फूल, द वर्ल्ड। वाओ, मेजर खाना कितने सारे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। देखो, ये सिचुएशन एक महीने के अंदर अंदर डेथ होगी, जो भी कार्मिक सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो मुझे बहुत जल्दी, यानी कि विद इन 1 मंथ ये एंड हो जाएगी। इसके बाद काफ़ी अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट करोगे, जैसे कि द स्टार का कार्ड है ना, जॉय, फ्रीडम, हैप्पीनेस, रिकॉग्निशन, कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। ये इंसान जैसे कि सिचुएशन को डेथ ख़त्म करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, विक्ट्री का कार्ड है। इसके बाद देखो ये कितना लाइट और फ्री फील कर रहे हैं, और फिर आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे, और अपने लाइक जो पहले जैसा आपका कनेक्शन था, केयरिंग, शेयरिंग, लविंग, है ना, वो सारी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और न्यू जर्नी बिल्कुल ये इंसान करना भी चाहते हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। तो अगर देखो, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, बिकॉज दिस कार्ड इज़ वेरी प्योर इन द टर्म ऑफ कनेक्शंस। सो अगर आपका ट्रू कनेक्शन है तो येस, चांसेस हाई है कि ये इंसान एफर्ट्स लगा रहे हैं और इस सिचुएशन को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी रीडिंग में आ भी गया है कि डेथ होगा, देन सिचुएशन का डेथ होगा, एंड देन
आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है ये इंसान। ओके, कुछ और कार्ड से भी मैं चेक करूँगी और क्या आएगा आप लोगों के लिए। जस्ट अ मिनट। मैं अपने कार्ड्स देख रही हूँ गाइस, कहाँ रखे हैं, मिल गए मुझे कार्ड्स। चलिए यहाँ से चेक करते हैं और क्या आएगा आपके लिए। डिसेप्शन, थोड़ा छुपा रहे हैं ये सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि जिस सिचुएशन में अभी हैं वो आपको ठीक से बता भी नहीं रहे हैं, दैट इज़ वाई ये सेपरेशन आया है। फाइनेंसेस एंड करियर देखो क्लियर आ गया है। एंड सोलमेट कनेक्शन, यस यू बोथ हैव, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। चिल्ड्रन, मे बी थर्ड पार्टी चिल्ड्रन हो, मे बी थर्ड पार्टी करियर है, कोडिपेंडेंसी, कुछ इस पर्सन के भी कुछ एडिक्शंस हैं जो इसके सिचुएशन में चीज़ों को बहुत ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा। काफ़ी हद तक लर्न कर लिया है, थोड़े टाइम के बाद मुझे लगता है विद इन लाइक आफ्टर 1 मंथ सिचुएशन इम्प्रूव होगी और ये इस इंसान में काफ़ी चेंज आएगा। अपने करियर में जो भी चीज़ें हैं ख़राब हुई हैं उनको ये ठीक कर लेंगे, जो भी डिसेप्शन हैं, एडिक्शंस हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है यहाँ पर। और आपको काफ़ी पॉजिटिव देखो रहना पड़ेगा। अगर आपके लिए ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, नहीं है तो आप मूव ऑन कर लो, ठीक है, इट्स अप टू यू। और अगर इम्पॉर्टेंट है ये कनेक्शन तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो, जब तक कि चीज़ें ठीक नहीं हो जाती आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे, जो चीज़ें हो सकती हैं इस कनेक्शन में, देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस इंसान का। वैसे तो यहाँ पर आ गया है कि ये इंसान चीज़ों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखो यूनिवर्स तो आप दोनों के साथ ही हैं, दैट इज़ वाई सोल कनेक्शन है ना। एंड वी हैव प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ये देखो 2 कार्ड एक साथ आए हैं, तो ये एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि देखो ये 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है और सबसे पहले ये कार्ड आया था कि आपके पर्सन इस चीज़ में फंसे हुए हैं। तो एक मैसेज ये भी आया है कि जहाँ भी इस इंसान स्टक है ना, वहाँ ये खुश नहीं है, ये अफसोस कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि इसने क्यों ऐसे एक्शन लिए कि वो सिचुएशन में आ गया है या आ गई है। लेकिन डिवाइन आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग भी होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगा, खुशियाँ आएगी, ठीक है, कि बिल्कुल बिल्कुल तय है होना। और आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा विद दिस 2 ऑफ कप कार्ड, ठीक है। तो ज़्यादा आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये ट्रैप सिचुएशन हमेशा नहीं चलेगी। दिस इज़ ओनली परमानेंट सिचुएशन, सॉरी टेम्परेरी सिचुएशन। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन इसको ख़त्म होने में 1 महीने का टाइम दिख रहा है मुझे। और फाइनेंशियली एंड मटेरियल चेंजेस भी आ जाएंगे। थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इंसान देखो लाइक मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ें और मेडिटेशन कर रहा है, चीज़ों में क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये इंसान प्रोसेस में है और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि अगर आपका कनेक्शन रियल है या ट्रू आप समझते हैं तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आपके लिए आएंगे। यहाँ से देखूंगी मैं, विजडम चक्रा और ऑरेकल कार्ड्स हैं ये। ग्रीफ, क्रिएशन। ग्रीफ से आप बाहर निकलिए और थोड़ा क्रिएटिव हो जाइए अपनी लाइफ में, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये इंसान वापस आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा आप अभी ग्रीफ से बाहर आइए, थोड़ा सेलिब्रेशन करिए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में है, जो आपको तंग करती है, वो ख़त्म हो जाए। एंड थोड़ा सा आपको अभी ट्रस्ट इशू हो गए हैं इस पर, ये तभी ठीक होंगे जब आप कुछ क्रिएटिविटी में अपना दिमाग लगाएंगे और इस चीज़ से थोड़े टाइम के लिए बाहर आएंगे और थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये गाइडेंस आपके लिए है। तो इसको थोड़ा सा देखो, इम्प्लीमेंट करो, हो सकता है आफ्टर 1 मंथ चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में। ओके गाइस,
दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज़। बाय बाय, टेक केयर।